बाजार कितना सुंदर सज रहा है। लगता है आज सभी लोग रक्षाबंधन के लिए खरीदारी करने वाले हैं। ये है इति और मिष्टी की कहानी। चलिए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होता है। सुबह का समय है। ये है इति और मिष्टी का घर। यहाँ पर इति मिष्टी अपनी मम्मी माधुरी के साथ सो रही हैं और यहाँ पर उनकी चाची चंचल भी अभी तक सो रही है। लगता है ये लोग भूल गए हैं कि इन्हें आज खरीदारी करने जाना है। रानी भाभी ने इन्हें आकर उठा दिया है। हे भगवान, मैं कितनी देर तक सोती रही हूँ। अरे कोई बात नहीं माधुरी, कभी कभी इंसान देर से भी उठता है, लेकिन अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है ना, फिर बाजार में भीड़ हो जाएगी। तुम्हें तो पता है ना, जितनी देर होती जाएगी बाजार में उतनी ही भीड़ बढ़ती जाएगी। इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर घर वापस भी आना है। अरे हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने उठने में बहुत ही देर कर दी है। चलो मैं जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ और मैं चंचल को भी उठा देती हूँ। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप तब तक आराम से बैठ जाइए। बाजार में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे हाँ हाँ, तब तक मैं दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती हूँ। और रानी भाभी वहाँ से चली जाती है। अरे वाह मम्मा, हम बाजार जाएंगे। मैं तो खूब सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। ये बहुत मज़ा आएगा। अरे हाँ हाँ, मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हम बहुत खिलौने लेंगे। ठीक है बच्चों, तुम्हें जो लेना है ले लेना। अब जल्दी से मुझे काम करने दो, परेशान मत करो। जाकर तुम भी मुंह हाथ धो लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर बाजार से आने के बाद मैं तुम्हें नहला दूंगी। वहां पर तो बहुत धूल रहती है। ठीक है ठीक है मम्मा। मम्मा। हे भगवान, ये चंचल भी अब तक सो रही है और ये लड़की तो लालटेन बंद करके भी नहीं सोती है। देखो कैसे लालटेन जल रही है। ये तो पूरी रात ही जलती रही होगी। चलो मैं लालटेन तो निकाल लाई हूँ, इसको बाहर रख देती हूँ। फिर चंचल को भी उठा दूंगी। पता नहीं ये चंचल भी लालटेन जलाकर कैसे सो सकती है। आखिर इसे गर्मी नहीं लगती है क्या। चलो मैं इसको यहाँ टेबल पर रख देती हूँ। बहुत काम बाकी है, जल्दी से चंचल को उठा देती हूँ। माधुरी टेबल पर लालटेन रख देती है। अरे चलो चंचल को उठा देती हूँ। चंचल, अरे चंचल जल्दी से उठ जाओ। आज हमें मार्केट जाना है। जल्दी करो चंचल, उठो भी। अरे चंचल उठ जाओ ना। देखो एक तो मैंने पहले ही लेट कर दिया है, अब तुम भी लेट कर रही हो। चलो जल्दी करो चंचल। रानी भाभी कब से आई हुई हैं, वो बहुत इंतज़ार कर रही हैं। और चंचल उठ जाती है। अरे हाँ दीदी, मैं उठ रही हूँ। आप चलिए, मैं अभी फटाफट तैयार होके आती हूँ। अरे हाँ चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से काम निपटा लेते हैं। वो सभी लोग बाजार में पहुंच जाते हैं। चंचल और माधुरी और रानी भाभी, साथ ही इति और मिष्टी, सभी लोग बाजार में आ गए हैं। अरे वाह, खिलौनों की दुकान, मज़े आ गए। हमें तो बाजार में आते ही खिलौनों की दुकान दिख गई है। ये अरे नहीं बेटा, अभी यहाँ मत रुको। पहले हमें राखी खरीदनी है, फिर उसके बाद हम खिलौनों की दुकान पर भी जाएंगे। चलो मेरे पीछे पीछे आओ, हम राखी खरीदते हैं पहले जाकर। अरे पता नहीं मम्मी, बाद में हमें इस दुकान पे लाएगी या नहीं। अरे हाँ इति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं मम्मी हमें बाद में यहाँ लाएगी या नहीं। देखो ना, यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे खिलौने रखे हुए हैं। मुझे तो सब पसंद है। अरे चलो, सुबह जल्दी आने का एक तो फ़ायदा हुआ है कि बाज़ार पूरा खाली पड़ा हुआ है। अरे वाह, लगता है ये तो मेहंदी वाली है। पर अभी मेहंदी लगवाना सही नहीं है, फिर मैं बाकी का सामान नहीं खरीद पाऊंगी। अरे हाँ बहन जी, हम तो यहाँ पर शाम तक के लिए बैठे हैं। आप पहले सारी शॉपिंग पूरी कर लीजिए। अरे चलो, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं पहले सारी शॉपिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मेहंदी लगवाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा। चलो बाकी की शॉपिंग कर लेती हूँ पहले, फिर आराम से मेहंदी लगवाऊंगी। चंचल और माधुरी भी बाजार में इधर उधर घूम रही हैं अपनी पसंद का सामान ढूंढने के लिए। और बच्चे भी बाजार में खिलौनों को देखकर पूरी तरह से खुश हैं। अरे देखो ना चंचल, उधर देखो, वहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ आई हुई हैं। अरे हाँ दीदी, बाजार में केवल अच्छी अच्छी राखियाँ ही नहीं हैं, बाकी सामान भी बहुत सुंदर है। देखो वहाँ पर वो क्लेचर कितने अच्छे हैं। पूरा बाजार कितना सुंदर लग रहा है दीदी। त्योहारों में तो बाजार की रौनक देखने वाली होती है। वो देख रही हो दीदी, वहाँ पर वो बड़े वाली गुड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं।
और ये राखियाँ तो गज़ब ही है, और ये बच्चों वाली राखी तो बिल्कुल कमाल है। और दीदी वहाँ पर देखो वो कानों की झुमकियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, और ये छोटे वाले टॉप्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उधर मेहंदी वाली भी खड़ी है, देखो ना। अरे दीदी देखिए ना, यहाँ पर मेहंदी वाली खड़ी है, मुझे मेहंदी लगवानी है, मेरा बहुत मन है। अरे चंचल, तुम भी बच्चों से कम थोड़ी ना हो। अभी से मेहंदी लगवा कर बैठ जाओगी तो फिर बाकी का सामान कैसे खरीदोगी। चलो पहले बाकी का सामान खरीद लेते हैं, घर जाते टाइम हम मेहंदी लगवा लेंगे। अरे तुम दोनों बहनें क्या मीटिंग लगा कर बैठ गई हो। मैं तुम दोनों को सुबह जल्दी इसलिए ही तो लाई थी क्योंकि सुबह बाजार खाली मिलता है। अब जल्दी जल्दी से अपनी पसंद का सामान उठा लो, फिर आराम से मेहंदी लगवा लेना, वो तो बाद का काम है। अरे ठीक है रानी भाभी, हम सबसे पहले सारा सामान खरीद लेते हैं। हाँ पहले सामान खरीद लेते हैं, पर मैं बता रही हूँ मैं मेहंदी ज़रूर लगवाऊंगी। अरे हाँ हाँ चंचल, तो मेहंदी लगवा लेना। अरे देखो इति, मुझे मुन्नू के लिए एक बहुत अच्छी राखी दिखाई दे रही है, वहाँ देखो। अरे हाँ मिष्टी, ये तो बहुत अच्छी राखी है। मैं मुन्नू को यही राखी बांधूंगी, छोटे भीम वाली राखी। इसमें तो लाइट भी जलती है। अरे इति, ये तो मुझे चाहिए। मैं मुन्नू को क्या बांधूंगी, मैंने पहले ही से देखा था। अरे नहीं मिष्टी, मैंने पहले से देखा था, तो मुन्नू के लिए कुछ और क्यों नहीं ले लेती। मैं ही मुन्नू को ये वाली राखी बांधूंगी। इतनी की बच्ची, तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करती हो। जो चीज़ मुझे पसंद आती है तुम वही क्यों उठाती हो। देख लेना, मैं मुन्नू के लिए इससे अच्छी राखी ढूंढूंगी। अरे हाँ हाँ मिष्टी, मैं वही बोल रही हूँ। तुम मुन्नू के लिए कोई अच्छी राखी ढूंढ लो, पर ये मैं ही रखूंगी। अरे क्या हुआ तुम दोनों को, तुमने बाजार में भी लड़ना शुरू कर दिया। घर कम पड़ जाता है क्या तुम दोनों को। मम्मा देखो ना, मैंने मुन्नू के लिए छोटे भीम वाली राखी ली थी, लेकिन इस इति की बच्ची ने मुझसे वो राखी ले ली। अब ये मैं मुन्नू को क्या बांधूंगा। अरे नहीं मम्मा, ये राखी तो पहले मैंने देखी थी, इसलिए ये राखी पहले मैंने ले ली। हे भगवान, बाजार भरा पड़ा है राखियों से, लेकिन तुम दोनों को ना एक ही चीज़ पसंद आएगी। अब तुम एक काम करो मिष्टी बेटा, तुम दूसरी राखी ढूंढ लो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना। ठीक है मम्मा, मैं दूसरी राखी ढूंढती हूँ। देख लेना आईटी, मैं तुमसे अच्छी राखी ढूंढ दूंगी। तभी मिष्टी की नज़र वहाँ कोने में रखी स्पाइडरमैन वाली राखी पर पड़ जाती है। अरे ये क्या है, ये तो एक स्पाइडरमैन वाली राखी है। चलो इसको देखती हूँ। इसे मैं मुन्नू के लिए ले लूँगी, ये तो इति की राखी से बहुत अच्छी है। बहुत इतरा रही थी ना वो छोटे भीम वाली राखी पर। अब मैं मुन्नू के लिए लूँगी स्पाइडरमैन वाली राखी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, इसमें तो लाइट भी चलती है, ये तो कमाल है। अरे वाह, ये तो गोल गोल भी घूमती है। ये वाली राखी तो इत्ती की राखी से बहुत अच्छी है, सच में मज़ा आ गया। अरे चलो, मैं इसे एक बार और घुमा कर देखती हूँ। ऐसा मन कर रहा है कि इसे मुन्नू को ना देकर खुद ही पहन लूँ, पर क्या करूँ, देनी पड़ेगी। चलो एक बार और घुमाते हैं। अरे वाह, घुमाते घुमाते लाइट भी जल गई है। वाकई में गजब है हमारी स्पाइडरमैन वाली चमकीली खूबसूरत राखी। ये देखो इति, मैंने तुमसे अच्छी राखी ली है, स्पाइडरमैन वाली राखी। और ये ऐसे गोल गोल भी घूमती है, इसमें तो लाइट भी जलती है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम एक अच्छी राखी ढूंढ लोगी। इधर चंचल और माधुरी भी राखी खरीद रही हैं, और माधुरी ने अपने पास सुंदर सुंदर राखी इकट्ठा कर ली हैं। अरे चंचल, ज़रा देखकर बताओ ना कि इनमें से कौन सी राखी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो ये ओम वाली राखी बहुत सुंदर लग रही है। अरे हाँ हाँ दीदी, ये ओम वाली राखी तो बिल्कुल अलग सी ही है, बहुत सुंदर है, बहुत ही अलग है। अरे तुम दोनों मुझे ये तो बताओ कि ये वाली राखी कैसी लग रही है। अरे हाँ हाँ रानी भाभी, ये राखी तो बहुत अच्छी लग रही है, सच में बहुत सुंदर है। अरे हाँ, सच में तो बहुत ही सुंदर राखी है। अब एक काम करो बहन, इन राखियों का सही सही रेट लगा लो। अरे कैसी बातें कर रही हो बहन जी, राखियों का भी कोई मोल भाव करता है क्या। ये तो प्रेम की धागे होती हैं, इनमें कोई रेट नहीं लगेगा। अरे सही तो कह रही है दीदी दुकान वाली। चलिए जो भी पैसे मांग रही है वही दे देते हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो चंचल।
अरे हाँ हाँ, सही रेट है इन बहन जी के, तो चलो ले लेते हैं। अरे वाह, यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर गुलदस्ते रखे हुए हैं। ये नीला वाला तो कितना सुंदर है, और मुझे वो सफ़ेद कलर का भी बहुत पसंद आ रहा है, साथ ही गुलाबी और लाल भी। मन करता है कि सारे गुलदस्ते ले डालूं। अरे दीदी देखिए ना। अरे चंचल, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं दो नहीं तीन तीन बच्चों को पाल रही हूँ। उन बच्चों को रोकूँ तो तुम कुछ उल्टा पुल्टा सामान उठा लेती हो। अभी इन गुलदस्तों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत खूबसूरत है, ये लाल गुलाबी सफ़ेद वाला सभी बहुत सुंदर हैं, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम दिवाली पर ख़रीद लेंगे ना। चलो अभी इसे वापस रख दो। बिना ज़रूरत की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, वो व्यर्थ ही चली जाती है। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें होती जा रही हैं तुम्हारी चंचल। अरे दीदी, आप तो कुछ भी नहीं खरीदने देती हो। दिवाली के भी कहाँ इतने दिन बचे हैं। चलो मैं इसे रख देती हूँ। मेरे प्यारे गुलदस्ते, मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगी दिवाली पर। दीदी भी ना कंजूस होती जा रही हैं। इधर नीली और गौरी भी मार्केट आई हुई हैं। अरे देखो ना नीली, बाजार तो कितना सुंदर सजा हुआ है। यहाँ पर तो तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं। तुम्हें क्या उधर कोने में गुड़िया दिखाई दे रही हैं? वो परियों जैसी गुड़िया, उन्हीं की बात कर रही हो क्या? वो कॉर्नर में लगी हुई हैं। अरे हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। चलो उनको पास जाकर देखते हैं, वो तो बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे वो गुड़िया चाहिए। कितनी सुंदर सुंदर परियों की जैसी डॉल है। अरे हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। पर तुम्हें ये नहीं लगता है क्या कि ये बहुत महंगी होंगी? पर देखो ना गौरी, ये तो मुझसे बहुत बड़ी हैं। अरे हाँ हाँ नीली, ये तो तुमसे बहुत बड़ी हैं। तुम तो इन्हें गोद में भी नहीं उठा सकती हो। लगता है ये डॉल खरीदने के लिए अभी हमें बड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए दूध पीना पड़ता है। अरे हाँ हाँ, दूध पीकर हम बड़े हो जाएंगे, तभी मैं डॉल खरीदूंगी। अरे हेलो दोस्तों, तुम दोनों को बाजार में देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम दोनों ने ये वाली गुड़िया खरीद ली है? ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है। अरे नहीं इति, हम कहाँ खरीद पाए हैं ये गुड़िया। ये गुड़िया तो हमसे बहुत लंबी है। अरे हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये गुड़िया तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। अरे ये लोग इन गुड़ियाओं के पास क्या कर रहे हैं? चलो मैं भी जाकर देखती हूँ, आखिर ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हेलो दोस्तों, तुम इन डॉल्स के पास क्या कर रही हो? बताओ। अरे हाँ मिस्टी, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गुड़िया खरीदना चाहते थे, पर ये तो बहुत लंबी है। अरे हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबी गुड़िया है। चलो मैं इनमें से एक को लेकर देखती हूँ, क्या ये भारी है? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही हल्की और बहुत ही सुंदर डॉल है। ऑरेंज कलर की एक प्यारी सी डॉल, ये बहुत अच्छी है। मैं मम्मी से बोलूँगी। अरे हाँ हाँ, ये सच में गुड़िया बहुत ले अच्छी ले। गुड़िया है। अरे मम्मा इधर आइए ना, मुझे ये वाली डॉल चाहिए। अरे बच्चों, तुम आखिर मेरा साथ छोड़कर चले ही क्यों जाते हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई हूँ। इतनी बार समझाया है तुम लोगों को कि मेरे साथ रहा करो। अरे डरने वाली कोई बात नहीं आंटी, ये लोग मेरे साथ थे और मेरे साथ डर की कोई बात नहीं होती है। अरे हाँ गौरी, तुम तो पहलवान की नानी हो ना। अरे मम्मा, मुझे ये वाली गुड़िया दिला दीजिए ना, मुझे ये गुड़िया बहुत पसंद आ रही है, प्लीज़ दिला दो ना। देखो ना ये डॉल कितनी सुंदर है, इसमें और रंग भी हैं, ब्लू रेड और पर्पल। प्लीज़ मम्मा दिला दो ना, प्लीज़ मम्मा। अरे हाँ मम्मा, प्लीज़ दिला दो, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, प्लीज़ दिला दो ना मम्मा। अरे तुम लोगों के पास खिलौनों की कमी थोड़ी ना है। मम्मा ये वाला लास्ट दिला दो। अरे रुको, भी पूछ कर आती हूँ दुकानदार से। क्यों बहन जी, कितने रुपए में दी है आपने ये गुड़िया? अरे ये ऑरेंज वाली गुड़िया तो पूरे 5,000 रुपये की है। अरे क्या बात कर रही हो बहन जी, 5,000 रुपये की गुड़िया, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं हो गया क्या? नहीं रे बाबा, 5,000 रुपये की गुड़िया तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदने वाली हूँ। बच्चों, तुम लोगों के पास पहले से ही बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं। अभी तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए रॉबर्ट और गुड़िया लेकर तो आए थे। मैं बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी इतनी महंगी गुड़िया। मामा ऐसी तो नहीं लाए थे ना मम्मा, प्लीज़ दिला दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
अरे नहीं बच्चों, अपने पास जो होता है हमें हमेशा उसी में ही संतोष करना चाहिए। पर हमें ये गुड़िया पसंद है, हमें ये गुड़िया चाहिए ही चाहिए। ऐसे ज़िद नहीं करते हैं बेटा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तुम्हारे जितने भी खिलौने नहीं हैं। तो हमें हमेशा अपने से नीचे वालों को देखकर जीना चाहिए। ऐसे ज़िद नहीं करते हैं और मैं बिल्कुल इतनी महंगी गुड़िया नहीं दिलाऊंगी तुम लोगों को। हमें पैसों को भी तो देखकर चलना चाहिए। ठीक है मम्मा। ओके मम्मा। इति और मिष्टी गुड़िया को वापस रख देती हैं और अपनी मम्मी की बात को समझ जाती हैं। इधर रानी भाभी झुमकियों की शॉपिंग कर रही है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सुंदर झुमकियाँ हैं, मैं कब से लेना चाहती थी। चलो मैं ये पीले वाली ट्राई करती हूँ, ये बहुत सुंदर है। चलो मैं पीले वाली निकाल लेती हूँ। अरे चंचल, तुम ज़रा देख कर बताना, मैं झुमकी पहनूंगी, मैं कैसी अरे लगूंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आप पहनिए, मैं बताती हूँ फिर आपको आपके चेहरे पर सूट कर रही है या नहीं। अरे हाँ हाँ रानी दीदी, मैं आपको बता दूंगी। आप अपने लिए पीले वाले निकालने वाली थी ना, चलिए उन्हें निकाल लीजिए। अरे हाँ, मैं कब से पीले वाले लेना चाह रही थी। चलो मैं पहन कर देख लेती हूँ कि आखिर कैसी लगूंगी मैं। ये देखो पीले वाले कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। अरे रानी भाभी, पहले पल्लू तो उतारिए ना, बिना पल्लू उतारे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अरे चलिए पल्लू उतारिए। अरे नहीं नहीं चंचल, क्या कर रही हो? अरे बस पल्लू उतार रही हूँ भाभी। हे भगवान, बाजार में किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा, ऐसे मैं पर्दे के बिना नहीं रहती हूँ। अरे इन सब बातों से कुछ नहीं होता है रानी भाभी, कब के ज़माने में जी रही हैं आप। चले जल्दी से पहन कर देखिए झुमकी। और रानी झुमकी पहन लेती है। अरे देखो चंचल, कैसी लग रही है मेरी ये वाली झुमकी। मुझे लगता है थोड़ा बड़ी हो गई हैं, कैसी लग रही हैं बताओ तुम। अरे हाँ हाँ, सच में ये बड़ी हैं दीदी, बहुत बड़ी लग रही हैं। आप दूसरे रंग में कोई ट्राई कीजिए, ये तो ज़्यादा ही बड़ी लग रही हैं। और रानी झुमकी बदल लेती है। अरे देखो चंचल, ये गुलाबी वाली कैसी है। अरे दीदी, ये गुलाबी वाली तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आप यही वाली ले लीजिए। और इस तरह सभी लोग बाजार में से अपने अपने पसंद की चीज़ें खरीद लेते हैं। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।